कितनी बार आपके साथ ये हुआ हो कि आपने कुछ बड़ा काम किया है, जैसे एग्ज़ाम क्लियर की हो, अपने आप से जॉब ली हो या फिर अपना बिज़नेस बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ाया हो, पर आपको मॉम डैड से ये सुनने को मिलता है कि ठीक है और मेहनत करो, और आप ये सोचते रहते हो कि वेट, पर मेरा आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, यू आर डूइंग सो गुड बेटा कहाँ है? अगर आप भी ऐसे हाउस होल्ड से आते हो जहाँ पे आई लव यू, आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू एंड यू आर डूइंग सो गुड बेटा, ये सारे शब्द नहीं सुनने को मिलते हैं, तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम खुद को कैसे बोले कि आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, यू आर डूइंग सो गुड, आई एम सो मच इन लव विथ यू, आई एम सो हैप्पी विथ यू। हाय गाइज, माय नेम इज़ रिश्वा पटेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक इंडियन हाउस होल्ड में इमोशनल वैलिडेशन मिसिंग क्यों होता है, दूसरा कि इसकी हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या असर होती है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि हम सेल्फ लव कैसे अचीव करें बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन या अप्रूवल के, एंड में मैं आपको एक सेल्फ लव रिचुअल बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर वीडियो एंड तक देखो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो अब समझते हैं कि इंडियन हाउस होल्ड में पेरेंट्स आई एम सो प्राउड ऑफ यू बोलते क्यों नहीं है। क्योंकि उनको भी उनके आगे की जनरेशन ने ये नहीं सिखाया होता है और वो सर्वाइवल मोड पे चल रहे होते हैं। उनको भी अपने मॉम डैड ने ये नहीं कभी बोला होता है कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग सो गुड, यू आर अमेजिंग। नहीं, उनके लिए प्यार का मतलब यही होता है रोटी कपड़ा मकान। मतलब कि उनके लिए प्यार का मतलब ये होता है कि आपको गर्मा गर्म खाना मिले, आपको आपकी फेवरेट डिश मिले, आपको फेवरेट टॉयज़ मिले, आपको अच्छे से पढ़ाए लिखाए, आपको अच्छे कपड़े पहनाए। उनके आगे उनको ये कभी सोसाइटी ने सिखाया ही नहीं है कि इमोशनल नीड्स भी होती है। हमारे बच्चों को ये बोलना भी इतना ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, आई लव यू सो मच, जितना कि आप उसको अपनी फेवरेट डिश बना के दो। पर जस्ट बिकॉज उनको ये आता नहीं है दैट डजंट मीन कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं। उनका प्यार जताने का तरीका यही है कि आप बच्चों को कंट्रोल करो, बच्चों को डांटो या फिर अचीवमेंट पे फोकस करो, गोल्स पे फोकस करो कि कैसे स्कूल में अच्छे मार्क्स आए, कैसे मेरा बच्चा सोसाइटी में अच्छे से रहे, सोसाइटी के हिसाब से, सोसाइटी के रूल के हिसाब से रहे। उनके लिए प्यार का इतना ही मतलब होता है। जस्ट बिकॉज वो लोग ने इमोशनल नीड्स पे फोकस नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैलिड नहीं है। क्योंकि जितना ही हमको फिजिकली सेफ फील करवाते हैं, इतना ही हमको मेंटली और इमोशनली फील करवाना भी ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ हम बन जाएंगे पीपल प्लीजर या फिर परफेक्शनिस्ट, या फिर हम खुद ही से नाखुश रहने लगेंगे, हम खुद ही को हेट करने लगते हैं। अब सवाल ये है कि जस्ट बिकॉज कोई आपसे ये नहीं बोल रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू, पर क्या आप खुद से प्राउड फील करते हो? सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि सेल्फिश बनो। सेल्फ लव का मतलब ये है कि फाइनली खुद के साथ लॉयल बनो। तो कैसे करेंगे सेल्फ लव? नंबर 1 इज़ अपने इमोशन को नाम दो। हमारे इंडियन हाउस होल्ड में पता नहीं क्यों, पर सोसाइटी ने ये क्यों सिखाया है कि इमोशंस बुरे होते हैं। मतलब अगर हम बचपन में देखो ना, अगर हम अभी भी इवन अगर हम रो रहे होते हैं तो मॉम डैड हमें चुप करा देते हैं कि नहीं चुप करो चुप करो। अगर हम बहुत ही हंस रहे हैं, लड़की हो तो पता चलेगा शायद से, लड़कों का तो मुझे पता नहीं, पर अगर बीइंग अ गर्ल इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं तो मॉम डैड नहीं तो आंटी भी बोल देंगे आजू बाजू वाले कि अरे भाई थोड़ा धीरे हंसो, तुम लड़की हो, कैसे राक्षस की तरह हंस रही हो। और मेरी तो पता है क्या है कि अगर मुझे ऐसा कोई बोलेगा ना तो मैं तो और ज़्यादा हंसती हूँ। पर ठीक है, क्या प्रॉब्लम है खुल के हंसने में, खुल के रोने में, खुल के, ठीक है। गुस्सा जब भी आता है तो आप किसी को बोलो कि भाई थोड़ा कम करो, क्योंकि गुस्सा एक हार्मफुल इमोशन है। येस, आई अग्री कि क्योंकि गुस्से में हम हार्मफुल चीज़ें करते हैं तो वहाँ आपको बोलना चाहिए कि भाई थोड़ा गुस्सा कम करो। पर आई डोंट नो, अगर कोई रो रहा है तो उसको रोने दो ना, कोई अगर हंस रहा है तो उसको हंसने दो, इमोशंस निकालने दो उसके। पर नहीं, हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि मत रो। लड़का हो तो ये बोलोगी कि लड़की है क्या रो रहा है, उसको बेचारे को तो बचपन से ही बोल दिया कि रोना बुरी चीज़ है। अब वो इमोशन कैसे निकालेगा अपनी अंदर, जो उसने सैडनेस फील कर रहा है वो कैसे बाहर निकालेगा? चुप होके अंदर कोने में बैठ के। डिप्रेशन इसीलिए तो सबसे ज़्यादा आ रहा है लड़कों में कि उनको रोने ही नहीं दिया जा रहा है। सो बेसिकली सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप बबल बाथ लो, शॉपिंग करो या फिर फेस मास्क लगा के सो जाओ। नहीं, सेल्फ लव का मतलब यही होता है कि अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो। अगर रोना आ रहा है तो रो लो और उसको बैठ के समझो कि आपको रोना क्यों आ रहा है और उसको एक्सेप्ट करो। हंसना आ रहा है, खुल के हंस लो, ये सोचे बिना कि आपके साथ बुरा होगा। फिर इससे पता है, मुझे पता है जब भी हम बहुत हंसते हैं ना तो लोग ये भी बोलते हैं कि इतना मत हंसो, कल बुरा होगा। अरे नहीं होगा, नहीं होगा, हंस लो। अगर अभी हंसना आ रहा है तो हंसना बहुत अच्छी चीज़ है। गुस्सा आ रहा है तो बैठ के समझो कि मुझे गुस्सा किस चीज़ पे आ रहा है और मुझे गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है।
सो बेसिकली अपने इमोशंस को नाम देना स्टार्ट करो, उसको एक्सेप्ट करो और उसको समझो। फिर नंबर 2 इज़ अपने इनर चाइल्ड से बात करो। जब भी आपको आपके अचीवमेंट्स पे मॉम डैड से ये सुनने को नहीं मिल रहा है कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर सो गुड, यू आर डूइंग सो गुड बेटा, आई लव यू, तो आपका इनर चाइल्ड अंदर से अबैंडन फील करने लगता है। और अगर आप अपने पेरेंट्स की या फिर सोसाइटी की बात सुन के अपने इनर चाइल्ड को, अपनी जो विश होती है उसको सप्रेस कर देते हो, तो भी आपका इनर चाइल्ड अबैंडन फील करने लगेगा। जैसे कि अगर आपके पास करियर की 2 चॉइसेस है, एक चॉइस है आपके पेरेंट्स का और एक दूसरा चॉइस है आपका खुद का ड्रीम। अगर आपने अपने ड्रीम को सप्रेस करके अपने पेरेंट्स की बात मान ली तो बुरी बात नहीं है उसमें, ऑब्वियसली पेरेंट्स है वो आपका अच्छा ही सोच रहे होते हैं, पर आपका इनर चाइल्ड अबैंडन फील करेगा। अब इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, लेट मी जस्ट टेल यू कि मेरे साथ क्या हुआ। सो जब मैं छोटी थी और 10th 11th में, सो 10th की बात है, एंड माई डैड वॉज लाइक कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, एंड आई एम लाइक आई मीन मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। जिस लड़की को दवाइयों की स्मेल से ही एलर्जी है, मुझे दवाइयों की स्मेल से चक्कर आते हैं, मैं कैसे डॉक्टर बन पाऊँगी। सो मेरे पापा को बोला कि आई डोंट नो, मुझसे ये नहीं होगा। माई डैड वॉन्टेड मी टू बी अ डॉक्टर और समाज को हील करने का और समाज की हेल्प करने का उनका मोटिव था कि मेरी बेटी आगे जाके कुछ ऐसा काम करेगी कि जिससे समाज को फ़ायदा हो, समाज में सोसाइटी को फ़ायदा हो, सोसाइटी में हेल्प हो। एंड आई एम लाइक पापा आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, आई रिस्पेक्ट दैट, पर मैं नहीं बन सकती डॉक्टर क्योंकि मेरी कैपेसिटी ही नहीं है। फिर वहाँ जाके मैंने उनसे बैठ के बात करी कि क्यों मैं ये नहीं कर सकती, और मैंने मेरे पापा को बोला कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है। यू नो नेक्स्ट क्या आएगा, राइट? पागल हो क्या, दर्जी बनना है? सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे कि मेरी बेटी दर्जी है, ये वो। ऑब्वियसली यही सब कुछ तो सुनने को मिलता है ना कि जब हम हमारा ड्रीम करियर बताते हैं घर पे, बट देन ऑब्वियसली उस टाइम पे तो यही था कि पहले पढ़ाई पे फोकस करना है। एंड अगेन कॉलेज ख़त्म करते ही मैंने फिर से बात करी कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी है, एंड तब वो अग्री हो गए। मैंने बैठ के उनको समझाया, वो अग्री हो गए। अब इससे चीज़ क्या हुई कि आई फील हैप्पी, इससे ये चीज़ हुई कि आई फील लव्ड। मेरा इनर चाइल्ड खुद से प्यार करने लगा। मेरे इनर चाइल्ड को लगा कि आई एम देयर फॉर हर, मैं मेरे लिए हूँ। दैट्स सेल्फ लव, कि हमको मोर्चा लेके झगड़ा नहीं करना है फैमिली के साथ, पर हमें उनको समझाना है कि क्यों हम उनकी बात नहीं मान सकते और क्यों हमें हमारी बात माननी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपने इनर चाइल्ड को ना अबैंडन कभी फील करने मत दो। अपनी जो भी ड्रीम्स है, अपने जो भी गोल्स है, वो अपने फैमिली के सामने रखो, उनसे बात करो और उनको समझाने की कोशिश करो। प्लीज़ ये सेल्फ लव का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपने इनर चाइल्ड को बैठ के बोलो कि आई लव यू, आई एम हियर फॉर यू। नंबर 3 इज़ अपने अचीवमेंट्स को खुद सेलिब्रेट करो। आई नो हम लोग वेट क्या करते हैं कि मेरी एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट्स आए तो मेरी मॉम बोलेगी तो हम सेलिब्रेट करेंगे, मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स केक लाएंगे, मेरी मॉम केक लाएगी, मेरा भाई कुछ करेगा या फिर मेरे डैड बोलेंगे। नहीं, उनका वेट क्यों करना है? अगर वो लोग ये सब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यू आर लकी, यू आर ब्लेस्ड। पर हमें लोगों का वेट नहीं करना है, हमें ये वेट नहीं करना है कि कोई आकर के हमें बोले, हमें खुद ही सेलिब्रेट करना है। लाइक मैं ये करती हूँ, जब भी मैंने एक गोल सेट किया है और वो अचीव करती हूँ तो उसके लिए मैं रिवॉर्ड्स भी रखती हूँ और मैं खुद को गिफ्ट करती हूँ, खुद के लिए खाना ऑर्डर करती हूँ, खुद के लिए सारे गिफ्ट्स ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि आई लव सेलिब्रेटिंग माई सक्सेस। मेरी अचीवमेंट्स मुझे सेलिब्रेट करने में बहुत मज़ा आता है। नंबर 4 इज़ बाउंड्रीज सेट करना सीखो, ना बोलना सीखो। अगर आप अपने से ऊपर ही पहले ही लोगों की नीड्स रखने लगे, आप खुद पे कभी प्राउड फील नहीं कर पाओगे, आप खुद को कभी प्यार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका सारा टाइम तो लोगों में जा रहा है। तो मेरा सेल्फ लव रिचुअल ये है कि मैं सुबह और शाम को दोनों टाइम मिरर में देख के अफर्मेशंस बोलती हूँ कि आई एम वर्दी, आई लव माई सेल्फ, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो ये सारे मेरे अफर्मेशंस है जो मैंने बनाए हैं। अपने अफर्मेशंस खुद बना सकते हो या फिर पिंटरेस्ट या फिर गूगल या चैट जीपीटी से भी आप अपने अफर्मेशंस रेडी करवा सकते हो। दूसरा, मैं बहुत ही सेल्फ अवेयर हूँ व्हेन इट कम्स टू सेल्फ लव। अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहे हो, तो आपको पता चलेगा उस सब में यही चीज़ बोली जाती है कि आपको खुद की सोल, खुद के हार्ट के साथ ना ज़बरदस्ती नहीं करनी होती है। जो हमको सोसाइटी सिखाती है ना कि लोगों की बात सुननी पड़ेगी और खुद की जो भी नीड्स है, खुद की जो भी ड्रीम्स है, उसको सप्रेस करने पड़ेंगे, दैट्स
नॉट हाउ यू लिव। इस तरीके से जीने का मतलब यही होता है कि आप खुद को अब सेल्फ हेट कर, सेल्फ लव नहीं कर रहे होते हो। सो आई हैव अ फ्रेंड, हम लोग बहुत छोटी उम्र से साथ में थे, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे उस टाइम से। और अभी वाले स्टेज पे ये हुआ कि हम दोनों का ये चीज़ था कि मैंने थोड़ा घर में समझा के, थोड़ा हिम्मत दिखा के, थोड़ा करेजियस बन के मॉम डैड को बिठा के ये बोला कि मेरा करियर का पाथ मुझे ये चूज़ करना है। और उस लड़की ने क्या किया कि अपने मॉम डैड की जो भी बात थी वो समझ के उसने वही फॉलो किया जो उन लोगों ने बोला उसको फॉलो करने को। अब सीन ये हो रहा है कि राइट नाउ हम दोनों सेम एज पे है, वो अंदर से खुश नहीं है। वो मुझे हमेशा बोलती है कि यार मैंने ये सब अचीव तो कर लिया, मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है कि यू नो आई एम हैप्पी। हाँ ठीक है, मॉम डैड ने बोला था कि मुझे ये करना था तो मैंने कर लिया एंड आई एम सक्सेसफुल, पर मुझे अंदर से खुशी नहीं मिल रही है, पता नहीं मैं क्या करूँ। दैट्स द रीज़न वाई हमको ये बोला जाता है कि खुद को खुश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद की विश, खुद के ड्रीम्स को, खुद की खुशियों को पहले रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमको एक ही लाइफ मिल रही है। अब इमेजिन उसके मॉम डैड की लाइफ उनकी है और उसकी लाइफ उसकी खुद की है। उसने मॉम डैड को खुश करने के लिए वो तो सब कुछ कर लिया, वो तो उसने फॉलो कर लिया, पर अब उसकी खुद का क्या? अब वो रोज़ मिरर में देख के ये सोचती है कि मुझे ये नहीं करना था, मुझे तो कुछ और करना था लाइफ में। तो आपको ये जानना हर एक स्टेप पे ज़रूर है। इट्स नॉट अबाउट करियर, इट्स अबाउट एवरीथिंग। आपके फ्रेंड्स कैसे चूज़ कर रहे हो आप आपकी लव लाइफ कैसे जी रहे हो, आप खुद के साथ कैसे हो या फिर अपने पेरेंट्स के साथ कैसे हो, सभी का ध्यान रखते रखते ना खुद को कभी मत भूलना। क्योंकि अगर आप खुद को भूल गए, अगर आपने खुद को खो दिया, तो आप खुद से कभी नहीं मिल पाओगे। एंड दैट्स लाइक द सैडेस्ट थिंग आई हैव सीन इन दिस सोसाइटी। मुझे बहुत ही ज़्यादा, सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब मैं लोगों को ये बोलते हुए सुनती हूँ कि बहुत टाइम के बाद कि यार मुझे ये करना था पर सोसाइटी की प्रेशर से मैंने ना ये कर लिया, अब आई डोंट नो, आई डोंट फील हैप्पी एनी मोर। दैट्स लाइक द वर्स्ट थिंग। प्लीज़ खुद के साथ ये मत करना। अपनी सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट करो और खुद के लिए जीना स्टार्ट करो, बिकॉज हम सबको ये लाइफ एक ही मिलती है। हाँ, मैं पुनर्जन्म में बिलीव करती हूँ बिकॉज आई एम अ हिंदू एंड मैं सनातन धर्म फॉलो करती हूँ, तो मुझे ये पता है कि रीबर्थ होता है, पर दूसरी बार मैं ऋषवा नहीं बनने वाली और दूसरी बार आप जो भी हो वो आप नहीं बनने वाले। सो हमें एक लाइफ मिली है और ये एक लाइफ में हमको वो सब करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले, जिससे हम खुद से प्यार करें। सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का बाय बाय, टेक केयर एंड खुद से प्यार करते रहो, क्योंकि हम एक ही बार जीते हैं और हमें एक ही बार प्यार होता है। सो खुद से प्यार करना चाहिए।